हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं राजभाषा से महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप विभागीय परीक्षा में आसानी से अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। राजभाषा संबंधी प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, भाग 17। दूसरा क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन क, अध्याय 1। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अनुच्छेद 120। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन ख, 210। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन घ, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन ग, अनुच्छेद 344। सातवां नंबर प्रश्न है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 345। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन क, अनुच्छेद 346। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ख, अनुच्छेद 348। 10 नंबर प्रश्न है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन घ, अनुच्छेद 350। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 351। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि खाली स्थान होगी। तो आंसर ऑप्शन होगा ग, देवनागरी। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति में रेल कर्मचारियों का निरीक्षण करती है? तो आंसर होगा ऑप्शन क, दूसरी उपसमिति। 14 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन घ, 20। 15 नंबर प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा इसका ख, ऑप्शन 10। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है? तो आंसर होगा ऑप्शन ख, 8वीं अनुसूची। इसके बाद देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन ग, 1963। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन कुछ दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार जारी किया जाना अनिवार्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन ग, धारा 33। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, केंद्र सरकार को। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में पहली बार संशोधन किस वर्ष के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1967। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश किस वर्ष 27 अप्रैल को जारी हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1960। 23 नंबर प्रश्न है, राजभाषा संकल्प किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1968। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1976। 25 नंबर प्रश्न है, राजभाषा नियम में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1987। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख तमिलनाडु। राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 होगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं हम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क क्षेत्र। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो आंसर होगा ऑप्शन क क्षेत्र। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 10। 31 नंबर प्रश्न है, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियम की किस नियम संख्या में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 9। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के खाली स्थान प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 80%। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 14 सितंबर 1949। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अंग्रेजी। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 22। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हिंदी या अंग्रेजी में। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 1955। 39 प्रश्न है, मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि द्विभाषिक रूप में जारी किए जाने की अनिवार्यता के बारे में राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग नियम 11 में। 40 नंबर प्रश्न, राजभाषा नियम संख्या 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के संबंध में जारी निर्देशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख श्री बीजी खेर। 42 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इस रेलवे के मंडलों में इस रेलवे के मुख्यालय को कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में भेजा जाना अपेक्षित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का 55%। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 3 महीने में एक बार। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 12। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ गृह मंत्रालय। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखें, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 2 बार। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख मंडल रेल प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग महाप्रबंधक। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन क 9 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कथा या कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन को पुरस्कृत करने हेतु चलाई गई योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, मौलिक काव्य कविता संग्रह को पुरस्कृत करने हेतु चलाई गई योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग नियम 8(1). इसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। 59 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क निदेशक राजभाषा। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर किस भाषा में देना अपेक्षित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क हिंदी। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख टाइपिंग। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ लीला। 64 नंबर प्रश्न है, हिंदी स्पीच को हिंदी टेक्स्ट में बदलने से संबंधित सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो श्रुति लेखन राजभाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65, हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलने से संबंधित सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ऑप्शन होगा ख प्रवाचक राजभाषा। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से क क्षेत्र के केंद्र सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी में कितनी प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा घ 55%। 67 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से ख क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55%। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से ग क्षेत्र के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? इसका आंसर होगा घ 55%। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र से क क्षेत्र और ख क्षेत्र के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय व्यक्ति के लिए हिंदी में कितना प्रतिशत मूल पत्राचार निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 85%। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार
हिंदी में प्राप्त कितने प्रतिशत पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 100%। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणी लिखने का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 30%। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र में हिंदी में डिक्टेशन का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 30%। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ग क्षेत्र में कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्विभाषिक रूप में खरीद का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 100%। 74 नंबर प्रश्न है। भारत संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन का भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। 75 नंबर प्रश्न है। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के खाली स्थान प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग 80%। 76 नंबर प्रश्न है। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम किस राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क नियम 10(4). 77 नंबर प्रश्न है। रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 3000 रुपया। 78 नंबर प्रश्न है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कितने प्रतिशत अनुभागों को हिंदी में 100% कार्य करने के लिए नामित किया जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम किस राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का नियम 10(4). 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का नियम 12। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी भाषा में कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का नियम 7(1). 82 नंबर प्रश्न है। राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख नियम 7(3). 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले सभी नाम पट, सूचना पट, पत्र, शीर्ष लिफाफों पर उत्कीर्ण लेखन सामग्री के अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख नियम 11(3). इसके बाद 84 नंबर प्रश्न है। राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महाप्रबंधकों और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को निम्न में से कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे। राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उनसे ऊपर के अधिकारियों को निम्न में से कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।